राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आप सभी भक्तजनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास का 12वां अध्याय। दोस्तों, अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं और इसीलिए पुराणों में स्पष्ट रूप से यह बात लिखी भी गई है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के वश में ही रहते हैं। और वही बात जब कन्हैया की हो तो फिर कहना ही क्या है। वह तो अपने भक्तों के लिए ना जाने कितने ही रूप धरते हैं और कितनी ही अनगिनत लीलाएं भी कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता भी है। और ऐसी ही एक रोचक कथा आप आज भी सुनने वाले हैं, जिसमें कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया। अच्छा, यह एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार एक बार की बात है कि किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर में उसने भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, तो प्रतिदिन नियमित वह कन्हैया जी को नहलाते और बड़े ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करते। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था, और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी जी उस माला को उतारकर राजा को पहना देते। ऐसा करते करते पुजारी जी की काफी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा आ नहीं सका, तो उसने एक सेवक के हाथ से मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलाया कि मैं नहीं आ पाऊंगा, इसीलिए पुजारी उसका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो वह पुजारी सोचने लगा कि माला उतार कर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों ना यह माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाऊं। इतना सोचकर पुजारी जी ने माला उतारकर अपने गले में डाल दी। लेकिन इतने में सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने ही वाली है। अब जब राजा की सवारी आने की बात पुजारी ने सुनी तो वह तो डर गए और उन्होंने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह तो उसे मरवा ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी जी ने अपनी माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी, और जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से कहा कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, यह तो कन्हैया जी का बाल है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और भगवान के बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसीलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे कि क्या सच में ही कान्हा जी के सफेद बाल हैं या फिर पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला तो उसे फांसी दे दी जाएगी। अब राजा का ऐसा फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा, अब क्या करे, कहाँ जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उसने कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन अगर हो सके तो उसे क्षमा कर दे और राजा से उसकी रक्षा करे। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की ना जाने कब आंख लग गई और उसकी आंख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे ही बाल सफेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। अब राजा ने सोचा कि क्यों ना कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसीलिए उसकी अनन्य
भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संचय नहीं होना चाहिए और अपने सच्चे भक्तों की लाज मैं कभी जाने ही नहीं देता। जब भक्त को अपने भगवान के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई देता, जब उसे अपने भगवान से इतना प्रेम हो जाता है कि उसे अपना भी भान नहीं रहता कि वह कौन है, तब वह अपने असली स्वरूप को ही भूल जाता है। ऐसा ही एक बार श्री राधा रानी जी के साथ भी हुआ था। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार श्री राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कोई भी गोपी तुम्हें मेरे समान प्रेम नहीं कर सकती। भगवान समझ गए कि राधा जी उनके प्रेम में अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूल गई हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा जी से कहा कि सभी गोपियां मुझे तुम्हारे समान ही प्रेम करती हैं। यह सुनकर राधा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को चुनौती दे डाली। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चारों तरफ एक रेखा खींचकर कहा कि तुम मुरली बजाओ और मुरली की आवाज सुनकर जो भी गोपी तुम्हें मेरे समान प्रेम करती होगी, केवल वही इस रेखा के अंदर आ सकेगी, नहीं तो इस रेखा को छूते ही वह भस्म हो जाएगी। श्री कृष्ण जी ने कहा ठीक है। उन्होंने मुरली बजाना शुरू किया। उनके मुरली बजाते ही सभी गोपियां अपना अपना सब काम छोड़कर उनकी तरफ खींची चली आने लगी। सभी गोपियां उस रेखा के पास पहुंची। श्री राधिका जी ने देखा कि सभी गोपियां उस रेखा के अंदर आ गई हैं और किसी को भी कुछ नहीं हुआ। सभी गोपियां भगवान को प्रेम से एकटक देख रही थी। उन्हें अपने शरीर की सुख बुद्धि नहीं थी। यह देखकर राधा जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गई और वह बोली कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम पर केवल अपना ही अधिकार समझा। ये देखकर भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हे राधे, तुम फिर भूल कर रही हो। तुम अपने वास्तविक रूप को पहचानो कि तुम कौन हो। जरा इन गोपियों की तरफ ध्यान से देखो कि यह सब कौन है। तब राधा जी ने देखा कि सभी गोपियों में उन्हीं का रूप है। तब श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं कि मैंने बिल्कुल सही कहा था कि सभी गोपियां मुझे तुम्हारे समान ही प्रेम करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गोपियां भी तुम ही हो। इस धरती पर इतने रूपों में आई हो। तुम भगवान ने राधा जी की एक सहेली ललिता की तरफ इशारा करके कहा, यह गोपी अपने आप को ललिता कहती है, लेकिन वास्तव में देखो कि यह कौन है। राधा जी ने देखा कि ललिता में भी उन्हीं का रूप है। तब कृष्ण ने कहा, ललिता भी सिर्फ मुझसे ही प्रेम करती है, लेकिन वह जानती है कि मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूँ, इसीलिए वह मेरा प्रसन्नता के लिए अपने प्रेम का बलिदान कर रही है और यहाँ तक कि वह हम दोनों को मिलाने का प्रयास भी करती रहती है। यह त्याग, समर्पण और निष्काम भक्ति प्रेम के ही रूप में है, यानी तुम्हारे ही रूप हैं। तुम धरती पर प्रेम के सभी रूपों में आई हो। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। ऐसी लीला करके भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने यह समझाने की कोशिश की कि प्रेम केवल अपने प्रेमी को पाने का नाम ही नहीं है। प्रेम में त्याग और निष्काम भक्ति शामिल है। प्रेम में कोई उम्मीद नहीं होती, चाहे वह मिले या ना मिले, और जहाँ उम्मीद होती है तो वहाँ प्रेम नहीं होता। फिर वह प्रेम मोह बन जाता है। प्रेम कभी अपनी बड़ाई नहीं करता, वह अहंकार से रहित होता है और प्रेम का स्वभाव ही है अपने प्रेमी की प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहना। प्रेम में ना कोई स्वार्थ है, ना कोई उम्मीद है और ना ही कोई परिस्थिति बस रहता है। तो एकमात्र प्रेम। तब ऐसे में शरीर भले ही दो हो पर आत्मा एक ही हो जाती है और यही गुण है राधा कृष्ण के प्रेम में। राधा कृष्ण को समझ पाना अत्यंत कठिन है। राधा जी की एक रूप में भगवान के हृदय स्वामिनी बनकर उन्हीं के साथ रहती हैं, तो दूसरे ही रूप में अपने प्रेम का बलिदान भी कर रही हैं। श्री राधा जी के हृदय में केवल भगवान कृष्ण का ही वास है। वे एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होती। लेकिन जब बात संसार और मानव जाति के कल्याण की आती है तो वह भगवान श्री कृष्ण को अपने से दूर जाने को भी स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन वह श्री कृष्ण के साथ ही रहती है क्योंकि राधा जी ही कृष्ण की आत्मा है। जब उद्धव जी को अपनी भक्ति का अहंकार हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका अहंकार दूर करने के लिए उन्हें गोपियों और राधा जी के पास ही भेजा। राधा जी के दर्शन से उद्धव का उद्धार हो गया। वे प्रेम और भक्ति की सही परिभाषा को जान पाए। राधा वह नाम है जिससे प्रेम परिभाषित होता है।
जिनसे श्री कृष्ण को पाया जा सकता है, जिनसे भगवान की कृपा को पाया जा सकता है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और इसीलिए तो कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। श्री कृष्ण में श्री शब्द राधा रानी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। राधे राधे रटते रटते ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है, क्योंकि प्रेम के माध्यम से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। प्रेम और भक्ति ही जिसके आगे भगवान भी हार जाते हैं। प्रेम ही तो है जो निर्गुण और निराकार ब्रह्मा को भी सगुण और साकार रूप में अपने पास आने के लिए विवश कर देता है। यानी प्रेम और भक्ति ही जगत का सार है। तो प्रेम से बोलिए ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिका रानी की जय। अब आप सुनेंगे तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाय, जो मम हो संकट बिकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी, दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा सो तब नित सुमिरे, तेहि के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, को जानत है सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर बरस सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्र में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारण, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छीनी। नमो नमो भक्तन दुख हरिणी, नमो नमो दुष्ट मद छीनी। नमो नमो भव पार तारण, नमो नमो परलोक सुधारण। नमो नमो निज भक्त उबारण, नमो नमो जन काज सवारन। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्यावत तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करहूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊँ, निस दिन तेरे ही गुण गाऊँ। करहूँ मात अप मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यही वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम अचारा, क्षमो नाथ अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सब जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोहे पवित्र हुई जाई। यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहीं, सो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण।
नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। धन तुलसी पूरण तब कीनो, धन तुलसी पूरण तब कीनो, शालिग्राम की बनी पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी। धूप दीप नवेद आरती, धूप दीप नवेद आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी। छप्पन भोग छतियों सो व्यंजन, छप्पन भोग छतियों सो व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। सभी सखी मैया तेरे यश गावे, सभी सखी मैया तेरे यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। प्रेम से बोले तुलसी मैया की जय। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।